हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से भवानी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं भूपेंद्र सिंह आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी को, अपनी मेहनत को एक नया मुकाम देने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग के अंदर हमारा एक टॉपिक चल रहा था जिसका नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, यानी कि दिशा और दूरी। तो दोस्तों, दिशा और दूरी पर हमने एक क्लास पढ़ ली थी जिसके अंदर मैंने इससे संबंधित जो भी बेसिक जानकारी थी, इसका जो बेसिक नॉलेज था वो मैंने आपने दे दिया था। अगर आपने जो इसकी जो पहली क्लास नहीं देखी है उसको भी जरूर देखना, क्योंकि इसमें दिशा और दूरी से संबंधित जो भी बेसिक जानकारी थी वो मैंने आप लोगों को दे दी थी। तो दोस्तों, आज हम इसकी कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम बिना समय की बर्बाद किए हमारी क्लास को शुरू करते हैं और इसके कुछ क्वेश्चन है उनके पर नजर डालते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि सुधा सुधा 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है। सुधा 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर सुधा 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है। फिर दाएं घूमती है। फिर दाएं घूमती है। उसके बाद है और 4 किलोमीटर चलती है, यानी कि दाएं घूमने के बाद घूमती है और 4 किलोमीटर चलती है। वह फिर अपने दाएं घूमती है, यानी कि सुधा फिर से दाएं घूमती है। वह फिर अपने दाएं घूमती है। उसके बाद आपसे कहा गया है और घूमने के बाद फिर 8 किलोमीटर और 8 किलोमीटर चलती है। 8 किलोमीटर आगे चलती है। तो वह तो आपसे पूछा गया है वह अपने प्रारंभिक बिंदु से अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक बिंदु से कितने किलोमीटर की दूरी पर है। ऑप्शन इस प्रकार से है। ऑप्शन नंबर 1 7 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 है 6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी है ऑप्शन नंबर 3 4 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 4 8 किलोमीटर। तो दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि सुधा 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है, फिर दाएं घूमती है और 4 किलोमीटर चलती है, और फिर दाएं घूमती है और 8 किलोमीटर चलती है। तो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर दिए गए हैं 7 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या 8 किलोमीटर। तो दोस्तों, मैंने बताया था तो कि सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि सुधा 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है। तो दक्षिण दिशा के लिए हम किधर से चलना पड़ता है हमको, नीचे की ओर। यानी कि हमने मान लिया सुधा यहाँ पे है, इस स्थान से सुधा चलना स्टार्ट किया उसने
और नीचे की तरफ आई, यानी कि वो दक्षिण दिशा की तरफ आई। कितनी आई? 4 किलोमीटर। ये हो गई 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर दक्षिण दिशा में आई। फिर वह दाएं घूमती है। तो मैंने बताया दोस्तों कि दाएं और बाएं के लिए हम अपना जो लेफ्ट हैंड है इसको रखकर देखते हैं। अगर ये जो ऊपर वाला हाथ, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ये लेफ्ट वाला हिस्सा होता है, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो राइट वाला होता है। तो जो सुधा है वो दक्षिण दिशा की तरफ इस तरफ आई, तो अब वो घूम रही है, तो दाएं तरफ घूम रही है। तो दाएं वाला जो ये जो अपना जो है हथेली वाला हिस्सा है इस तरफ घूमेगी ये। तो ये दाएं घूमती है और फिर कितनी चलती है? 8 किलोमीटर चलती है। दाएं चलने के बाद 8 किलोमीटर चलती है। सॉरी, सुधा 8 किलोमीटर दक्षिण में चलती है। 8 किलोमीटर दक्षिण में गई, और दक्षिण में जाने के बाद वह 4 किलोमीटर दाएं घूमती है, यानी कि 4 किलोमीटर वह दाएं घूमती है। उसके बाद आपसे कहा गया है फिर अपने दाएं घूमती है और 8 किलोमीटर चलती है। अब सुधा इस तरफ जा रही है, तो हम अपने जो लेफ्ट हैंड है, अपना जो दाया बायां हाथ है इसको इस तरफ रखेंगे, और ये दाएं फिर से घूम रही है, दाएं घूम रही है। कितनी? 8 किलोमीटर। तो इस तरफ चलेगी, तो ये जो वाला हथेली वाला जो हिस्सा है ये आएगा दाएं तरफ, यानी कि ये ऊपर की तरफ जाएगी 8 किलोमीटर। ये हो गया इसका 8 किलोमीटर। अब आपसे पूछा गया है कि वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो दोस्तों अगर ये नीचे वाले 4 किलोमीटर है तो ये ऊपर वाले भी 4 किलोमीटर होगी या नहीं, मुझे बताइए। ये 8 किलोमीटर है और ये भी 8 किलोमीटर है, तो दोनों की जो स्थिति है बराबर है। अगर ये 4 किलोमीटर है तो ये भी 4 किलोमीटर हुई होगी। तो ये जो सुधा है वह अभी कहाँ पे है? अभी ये यहाँ पे है, इस यहाँ पे है, तो इसकी दूरी हमें बतानी है। अगर ये 4 किलोमीटर है तो ये भी 4 किलोमीटर होगी। तो सुधा अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? 4 किलोमीटर की दूरी पर। ऑप्शन नंबर में कौन सा दिया है? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। एक बार फिर से देख लीजिए कि सुधा 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है। दक्षिण में जाने के लिए हमें नीचे की तरफ आना होगा, क्योंकि जो बुक के अंदर हम जो देखते हैं ना तो दक्षिण दिशा नीचे की तरफ आती है। तो सुधा 8 किलोमीटर दक्षिण में गई, उसके बाद वो दाएं घूमती है, तो दाएं इस तरफ चलेगी, तो ये वाला जो हथेली वाला हिस्सा होगा वो इस तरफ इसका दाया होगा। तो दाएं 4 किलोमीटर चली। 4 किलोमीटर चलने के बाद फिर से दाईं ओर घूमती है। दाईं ओर घूमेगी तो ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ इसका दाया होगा और ये 8 किलोमीटर चलेगी। तो अब आपसे पूछा गया है कि अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों ये भी 8 है और ये भी 8 है, तो अगर ये नीचे वाले 4 है तो ऊपर वाले भी 4 किलोमीटर होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। तो आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सबको, ये ज्यादा हार्ड नहीं था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन हमारा वो इससे कुछ थोड़ा हटकर है, इससे कुछ अलग है। और ये एक जो क्वेश्चन है एसएससी 10+2 में आया हुआ क्वेश्चन है। एसएससी 10+2 का क्वेश्चन है ये कि 2 कारें एक स्थान से एक ही समय पर चलती है। 2 कारें एक ही स्थान से एक ही समय पर, एक ही स्थान से एक ही समय पर चलती है। उनमें जो एक कार है वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, क्योंकि एक कार, उनमें से एक कार 20 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से
उत्तर दिशा में जाती है, उत्तर दिशा में, और दूसरी कार वो जो दूसरी कार है वह प्रति 15 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और से पूर्व दिशा में चलती है, पूर्व दिशा में चलती है। तो आपको बताना है तो दोनों घंटों की यात्रा के बाद तो उनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो 2 घंटे की यात्रा के बाद उनकी बीच की दूरी क्या होगी। इसके ऑप्शन इस प्रकार से है। ऑप्शन नंबर ए 25 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 50 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 70 किलोमीटर, और ऑप्शन नंबर डी 10 किलोमीटर। तो दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है कि दो कारें हैं जो अलग अलग दिशा के अंदर चल रही है और उनकी जो स्पीड है, जो इनकी गति है वो भी अलग अलग दी गई है। अब वो कौन कौन सी है कि दो कार एक ही स्थान से एक ही समय पर, यानी कि दो कार है जो एक ही स्थान से चल रही है और एक ही समय पर चल रही है, लेकिन उनकी जो दिशा है, उनका जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है, एक ही समय पर चलती है। उनमें से एक कार है जो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उत्तर दिशा में जा रही है, यानी कि उनमें से जो एक कार है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उत्तर दिशा की ओर जा रही है। उसके बाद है जो दूसरी कार है वो 15 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलती है, यानी कि जो दूसरी कार है वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है और वो कौन सी दिशा में जा रही है, पूर्व दिशा के अंदर जा रही है, पूर्व दिशा में चलती है। तो 2 घंटे की यात्रा के बाद उनकी बीच की दूरी क्या होगी, यानी कि दोनों जो कारें हैं वो 2 घंटे की यात्रा तय करती है, वो उसके बाद उनकी बीच की दूरी क्या होगी ये आप लोगों को बताना है। तो आप फटाफट से एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट कीजिए। इसकी ऑप्शन दिए गया 25 किलोमीटर होगी या 50 होगी या 70 होगी या फिर 10 किलोमीटर होगी। तो हम देखते हैं इसमें से कौन सा हमारा आंसर सही होगा। तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं क्वेश्चन को कि दो कारें हैं एक ही समय पर एक ही स्थान से चलना शुरू करती है। हमने मान लिया ये वो स्थान है जहां से ये दोनों कारें रवाना होती हैं। उनमें से एक कार है जो 20 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलती है। हमने मान लिया यहाँ से चलना शुरू किया तो एक कार है जो उत्तर दिशा की ओर गई, कितनी गई, उत्तर दिशा की तरफ गई और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गई और उत्तर दिशा में गई। और दूसरी कार है जो 15 किलोमीटर की चाल से पूर्व दिशा में गई। एक दूसरी कार है जो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गई और दोनों जो कारें हैं वो 2 घंटे की दूरी तय करती है। तो दोस्तों सबसे पहले देखना, अगर 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है कौन सी कार, एक कार, तो 2 घंटे में कितनी करेगी भाई। अगर 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यानी कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है कार ए। मान लिया दो कार है ए और बी, एक कार है जो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, लेकिन उनको 2 घंटे की दूरी तय करनी है। 1 घंटे में 20 किलोमीटर अगर दूरी तय कर रही है तो 2 घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय करेगी। हमने मान लिया 2 घंटे में इसने 40 किलोमीटर की दूरी तय की। यहाँ पर ये हो गई कार नंबर ए की बात होगी। अब बात करते हैं कार दूसरी जो बी है, वह 15 किलोमीटर घंटे में 15 किलोमीटर 1 घंटे में चल रही है, तो 2 घंटे में वो कितनी चलेगी, 30 किलोमीटर। तो मान लिया 30 किलोमीटर की दूरी उसने तय की 2 घंटे के अंदर। अब आपसे पूछा गया है कि इन दोनों बिंदु, यहाँ पे आ गई बी,
इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, यानी कि आपको ये वाली दूरी बतानी है कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, 2 घंटे की यात्रा के बाद उनकी बीच की दूरी क्या होगी, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी आपको बतानी है। तो दोस्तों आपने पिछले यानी कि जो 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, एक पाइथागोरस एक प्रमेय थी जिसके आधार पर हम सॉल्व करते थे। तो इसको बोलते थे हम आधार। ये था आधार, ये था लंब और ये था कर्ण, ये था कर्ण, ये हो गया कर्ण। इनको ज्ञात करने का एक फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या था, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है। इसी के आधार पर हमें ये दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ज्ञात करते हैं कर्ण को, यानी कि ये वाली दूरी जो कौन सी है, कर्ण है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगी, सबसे पहले आधार, आधार कितना दे रखा है, 30 किलोमीटर। ये जो आधार है 30 किलोमीटर की दूरी दी गई है। तो 30 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, लंबी 40, अपन को 40 किलोमीटर दिया गया है, तो 40 का स्क्वायर। अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना होगा, 30 का स्क्वायर कितना होता है, 30 का स्क्वायर होता है 900, 30 का स्क्वायर हो गया 900 प्लस 40 का स्क्वायर कितना होता है, 40 का स्क्वायर होता है 1600, ये हो गया 1600। अब हम इन दोनों को कर्ण स्क्वायर बराबर इन दोनों का अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1600 और 900 कितने होते हैं, 1600 और 900 को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, वो आएगा 2500, 2500 आएगा। ये आ गया कर्ण स्क्वायर। अब हमें चाहिए केवल कर्ण, कर्ण स्क्वायर नहीं चाहिए, कर्ण चाहिए। तो इसका स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे मैं समझा देता हूं कि कर्ण बराबर, यानी कि इसका स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इधर 2500 का रूट करेंगे, 2500 का रूट करेंगे। यहां पे करके बताता हूं मैं, नीचे नहीं दिख रहा तो कर्ण बराबर हो जाएगा 2500, कर्ण स्क्वायर बराबर कितना 2500। अगर इसका कर्ण बराबर ज्ञात करना अपन को तो इसका स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटाने के लिए हमें इसका रूट करना पड़ेगा। जब भी स्क्वायर हटता है किसी संख्या का तो उसका रूट होता है, और 2500 ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर 2500 होता है, यानी कि 2500 का रूट कितना होगा, तो कर्ण बराबर हमें पास आ जाएगा 50, क्योंकि अगर हम 50 का स्क्वायर करते हैं तो 2500 आता है, और 2500 का अगर रूट करते हैं तो 50 आता है। तो हमें ए और बी की जो बीच की जो दूरी है वो कितनी आ गई, 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देता हूँ कि दो कारें हैं, जिनकी दो कारें हैं, जो एक कार है जो उत्तर दिशा की तरफ जा रही है, जिसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, और वो 2 घंटे में उसको 2 घंटे चलती है। तो 1 घंटे में अगर वो 20 किलोमीटर चल रही है तो 2 घंटे में 40 किलोमीटर चलेगी। दूसरी कार है जो पूर्व दिशा में चल रही है, वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। अगर 1 घंटे में 15 किलोमीटर चल रही है तो 2 घंटे में वो चलेगी 30 किलोमीटर। तो हमसे पूछा गया है कि अब इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। तो आपके पास एक प्रमेय होती है पाइथागोरस प्रमेय, जो आपने स्कूल में पढ़ा होगा, वह कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस आधार पर हमने ये ज्ञात किया तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 50। हमें ऑप्शन कौन सा दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। तो अब तो सबके समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्योंकि ये प्रमेय आपको पहले पढ़ी हुई है, कोई इतना हार्ड क्वेश्चन भी नहीं था, तो आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। दोस्तों आप घर पर जाने के बाद इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करना। ऐसे जो क्वेश्चन को रीजनिंग की बुक ले लेना किसी भी एग्जाम के लिए, तो उससे प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि आप रीजनिंग को जितनी ज्यादा निकालोगे, इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये समझ में आएगी।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दीपक 20 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। दीपक 20 किलोमीटर दीपक 20 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। उसके बाद है फिर वह बाएं मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है। 40 मीटर, सॉरी, ये 40 किलोमीटर नहीं, ये 20 मीटर है। 40 मीटर चलता है। उसके बाद फिर से बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। फिर से बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। इसके बाद वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। इसके बाद दाएं मुड़कर वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। तो अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है? तो आपसे पूछा गया है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? कितनी दूर है? इसके ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 20 मीटर, ऑप्शन नंबर 2 60 मीटर, ऑप्शन नंबर 3 50 मीटर, ऑप्शन नंबर 4 30 मीटर। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। पहले आप सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए, फटाफट से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लिए, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं। जल्दी से क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह से, एक बार अच्छी नजर से इसको पढ़ लीजिए एक बार। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि दीपक 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर अपने बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, फिर से वह बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, इसके बाद वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। तो आपको बताना है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से अब कितनी दूरी पर है। तो कितनी दूरी पर है, तो अब हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर आपको दिया गया है कि 20 मीटर की दूरी पर है, या 60 मीटर की दूरी पर है, या फिर 50 मीटर की दूरी पर है, या फिर 30 मीटर की दूरी पर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन दोनों की स्थानों के बीच की दूरी कितनी है। तो दीपक 20 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर जाता है, सॉरी 20 मीटर। हमने मान लिया दीपक यहाँ से चलना स्टार्ट किया, 20 मीटर बच गया उत्तर दिशा में, यानी कि उत्तर दिशा में यहाँ पे गया, कितने गया 20 मीटर। 20 मीटर उत्तर दिशा में चला। उसके बाद वह बाएं मुड़ा। मैंने बताया था आपको अपना लेफ्ट हैंड लेना है, और जिस दिशा में वो व्यक्ति जा रहा है उस दिशा में अपने को लेफ्ट हैंड को रखना है। इस तरीके से हम अपने हाथ को रखेंगे, और ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो बाईं तरफ होता है, और ये वाला हथेली वाला हिस्सा दाईं तरफ होता है। तो बाएं मुड़ रहा है, तो बाएं मुड़ रहा है तो किस तरफ मुड़ेगा? इस तरफ मुड़ेगा। ये बाएं मुड़ा और कितना चला? 40 मीटर। यानी कि बाएं मुड़ने के बाद वो 40 मीटर चला, 40 मीटर चला।
उसके बाद क्या है, फिर से बाएं मुड़ा और 20 मीटर चलता है। तो जिस दिशा में जा रहा है उसी तरफ हम अपना जो बायां हाथ है, तो लेफ्ट हैंड है, उसको रखते हैं। यानी कि हम इस तरीके से रखेंगे तो इसका बायां किधर रहेगा, नीचे की तरफ। ये बायां आ गया नीचे की तरफ। तो कितना चल रहा है वो, 20 मीटर चल रहा है। यानी कि वो 20 मीटर बाईं तरफ वापस चल रहा है। तो ये हुई इसकी 20 मीटर, 20 मिनट चलता है। इसके बाद वो दाएं मुड़कर 20 मिनट चलता है। अब वो वापस दाएं मुड़ेगा तो ये इस तरफ चल रहा है, इस तरफ भी तो आ रहा है ये। इसका दायां कब किस तरफ होगा, अब मुड़ रहा है दायां, तो दायां इस तरफ होगा, इसकी हथेली की साइड की तरफ होगा। तो कितना चलेगा ये चलेगा 20 मीटर, 20 मीटर चलेगा। यानी कि इसने 20 मीटर की दूरी तय कर ली। तो अब आपको बताना है कि इस स्थान से और इस स्थान से इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। तो दोस्तों ये इतनी दूरी तो हो गई, कितनी हो गई, 20 मीटर हो गई। और अगर ये 40 है तो ये भी तो 40 होगी ना। यानी कि ये वाली जो दूरी है, यहां से इसने चलना स्टार्ट किया था, अगर ये वाली 40 है तो ये वाली भी 40 होगी इसके बराबर, ये भी 40 होगी। और ये 20, ये 40, कितनी हो गई टोटल, 60 मीटर। यानी कि ये पूरी दूरी 60 मीटर हो गई। हमसे पूछा गया है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो 60 मीटर होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। यानी कि हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 60 मीटर। सबको समझ में आ गया होगा, अच्छी तरीके से देख लीजिए आप। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दोस्तों इसमें दिशा और दूरी के लिए आपको सबसे पहले जो दिशाएं हैं उनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि कौन सी दिशा किस तरफ है। दिशाएं 8 होती है इसके अंदर, मैंने आपको कल वाली क्लास में बता दिया था। अगर आपने वो बेसिक क्लास नहीं देखी है उनको जरूर देखना, क्योंकि तभी क्वेश्चन समझ में आएगा आपको। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों आप सबको समझ में तो आ रही है ना क्वेश्चन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ है किसी क्वेश्चन के अंदर तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन हमारा है, ए बी के पश्चिम में स्थित है। ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग टाइप का है, अलग तरीके का क्वेश्चन है। आप इसको सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एक बार पढ़ना, फिर इसको करने की कोशिश करना। ऑप्शन नंबर ए है, ए बी के पश्चिम में स्थित है, बी के ए है वह बी के पश्चिम में स्थित है। बी के पश्चिम में स्थित है। सी ए और बी के बीच में उत्तर में स्थित है। जो सी है ए व बी के बीच में, ए व बी के बीच में बीच में उत्तर में स्थित है। डी बी के आगे दिया गया है कि डी बी के ठीक दक्षिण में है। दक्षिण में है और बी की लाइन में है, और बी की लाइन में है।
बी की लाइन में है। सी आगे दिया गया है कि सी की किस दिशा में डी, सी किस दिशा में डी स्थित है। सी की किस दिशा में, सी की किस दिशा में डी स्थित है। डी स्थित है, ये क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है दक्षिण दिशा में, ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण पूर्व में है, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम दिशा में है, या फिर ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण पश्चिम में है। दक्षिण पश्चिम। दोस्तों आपको क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, फिर मैं इसको सोल्व करा देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि ए है बी के पश्चिम में स्थित है, सी है सी ए व बी के बीच में उत्तर में स्थित है, और डी है जो बी के ठीक दक्षिण में है और बी की लाइन में है। तो सी किस दिशा में स्थित है। दोस्तों आपको 4 वृत्त दिए गए हैं और सभी एक लाइन में स्थित है, सभी एक लाइन में है कि ए है वह बी के पश्चिम में स्थित है। हमने मान लिया बी यहाँ पे है, बी यहाँ पर है, और कहाँ पे है, ए के पश्चिम के अंदर है, ए के पश्चिम में है। सॉरी, जो ए है वह बी के पश्चिम में है, यानी कि जो ए है वो यहाँ पे बी के पश्चिम में है, बी यहाँ पे है, वो बी का पश्चिम कौन सा होगा। अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो ये तो होगा वेस्ट यानी कि पश्चिम, ये वाला हिस्सा होगा पश्चिम। तो ए है बी के पश्चिम में स्थित है। उसके बाद क्या बोला गया है, सी ए के बीच में उत्तर में स्थित है। ए है बी के, जो ए है वो बी के पश्चिम में स्थित है। उसके बाद में बोला गया है तो सी है वो ए व बी के बीच में उत्तर में स्थित है, यानी कि ए व बी का जो बीच में है वो यहाँ पर होगा और वो भी कहाँ पे, उत्तर में। तो सी आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि ए व बी के बीच में और कहाँ पे, उत्तर के अंदर। तो उत्तर दिशा यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे आ जाएगा सी। उसके बाद पूछा गया है डी है तो बी के ठीक दक्षिण में स्थित है, बी के ठीक दक्षिण में, तो बी यहाँ पे है, तो बी की दिशा यानी कि दक्षिण दिशा किधर होगी, नीचे की तरफ। यहाँ पे आ जाएगी इसकी डी, डी दक्षिण दिशा में है और ठीक बी की लाइन में है, यानी कि बी की जस्ट लाइन में स्थित है। तो आपसे पूछा गया है सी की किस दिशा में डी स्थित है। डी स्थित है, सी की किस दिशा में होगी। अब ये देखो, ये सी है, सी का ये तो आ गया उत्तर वाला हिस्सा, ये आ गया दक्षिण वाला हिस्सा, तो ये आ गया इसका पूर्व वाला हिस्सा, तो ये आ गया इसका पश्चिम वाला हिस्सा। और अब डी किधर है, डी यहाँ पे था, इसके बी के जैसे नीचे तो था ना डी दक्षिण दिशा में, तो डी यहाँ पे है, यहाँ पे डी इस दिशा के अंदर है, यहाँ पर है, और ये जो नई तो ये दक्षिण में है और नई ये पूर्व के अंदर है। तो दक्षिण और जो पूर्व के बीच की जो दिशा होती है वो कौन सी होती है, वो होती है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, यानी कि दक्षिण और पूर्व की बीच की दिशा है वो कौन सी होती है, दक्षिण पूर्व। तो डी कहां पे स्थित है, डी सी की स्थिति में,
सी की स्थिति में जो डी है वह दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। हमसे ये पूछा गया है कि जो सी की स्थिति में, यानी कि सी की किस दिशा में डी स्थित है, तो सी की जो दिशा है वो डी है, वह सी की स्थिति में दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो सम तो आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिए इसको, यानी कि हमसे पूछा गया था कि जो ए है वो बी के पश्चिम में स्थित है, बी का पश्चिम ये आ गया, तो यहाँ पर ए आ गया। उसके बाद में सी है वो ए व बी के बीच में है, तो ए व बी के बीच में उत्तर में कौन आ गया? सी आ गया। उसके बाद में है तो डी है वो बी के ठीक दक्षिण में है, तो बी का दक्षिण कौन सा आ गया? ये यहाँ पे, यानी कि जस्ट नीचे की तरफ जाएगा ना दक्षिण में जाने के लिए, तो डी यहाँ पे आ गया। आपसे पूछा बी की लाइन में है, आपसे पूछा गया सी की किस स्थिति में डी स्थित है, यानी कि सी के किस स्थिति में डी स्थित है, तो सी का उत्तर ऊपर की तरफ आ गया, दक्षिण नीचे आ गया, ये पश्चिम आ गया और ये पूर्व आ गया। तो इसका जो दक्षिण और पूर्व की जो बीच की दिशा होती है वो होती है दक्षिण पूर्व, और दक्षिण और पूर्व दोनों के बीच में है डी, इसलिए ये आ जाएगा दक्षिण पूर्व के अंदर। ये आपसे पूछा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चार गांव, क्वेश्चन नंबर कि चार गांव दिए गए हैं, चार गांव ए बी सी डी, ए बी सी व डी, चार गांव है ए बी सी डी, ए बी सी व डी एक सीधी रेखा में है। एक सीधी रेखा में स्थित है। डी दक्षिण दिशा में है बी से, डी है डी दक्षिण, डी 10 किलोमीटर, डी 10 किलोमीटर है बी से। ए ठीक बीच में है, उसके बाद दिया गया कि ए ठीक बीच में है, बीच में है, बीच में है डी और सी के बीच में, डी और सी के, उसके बाद है और सी की दूरी, सी की दूरी बी से, बी से उसकी डी से दूरी की अपेक्षा अपेक्षा 2 किलोमीटर अधिक है। 2 किलोमीटर अधिक है। सी कितनी दूरी पर, सी कितनी दूरी पर है बी से। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 4 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 6 किलोमीटर और ऑप्शन सी 8 किलोमीटर।
ऑप्शन जो डी है वह 2 किलोमीटर। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन थोड़ा टफ है, बस एक बार इसको समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन तो इजी है लेकिन क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, इसकी जो भाषा है उसको थोड़ा टफ कर दिया गया है। तो आप एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़िए, फिर इसको करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं इसको कराता हूँ। फटाफट से पहले आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए, इसको ध्यान से पढ़िए। इसका क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप, फिर मैं इसको सोल्व कराता हूँ। तो दोस्तों एक क्वेश्चन दिया गया है कि 4 गांव है ए बी सी व डी और एक सीधी रेखा के अंदर स्थित है। यानी कि 4 गांव दिए गए हैं ए बी सी और डी, और ये चारों गांव एक सीधी रेखा में स्थित है। डी है जो 10 किलोमीटर है डी से, सॉरी बी से, डी है तो 10 किलोमीटर स्थित है बी से। उसके बाद क्या है, और ए ठीक बीच में है, यानी कि जो ए गांव है वह बी और डी के ठीक बीच में स्थित है। उसके बाद क्या है, डी और सी के, यानी कि जो ए है वह कहां पे स्थित है, डी और सी के बीच में स्थित है। और सी की जो दूरी है बी से, उसकी डी से दूरी की अपेक्षा 2 किलोमीटर अधिक है। तो सी कितनी दूरी पर है बी से, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं, 4 गांव दिए गए, डी 10 किलोमीटर है बी से, हमने मान लिया ये बी है, तो इससे 10 किलोमीटर दूरी यहाँ पे हो गई डी। ये बी है तो यह है डी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर इन दोनों के बीच की दूरी है। इसके बाद क्या है कि ए है वह ठीक बीच में है, किसके, डी और सी के, यानी डी और सी के बीच में है कौन, ए। हमने मान लिया यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, ए, इन दोनों के बीच में आ जाएगा ए। उसके बाद में क्या दिए गए हैं, डी और सी के, और सी की जो दूरी है, सी की दूरी बी से, यानी कि जो सी की दूरी बी से है ना, तो किसमें है, डी से दूरी की अपेक्षा 2 किलोमीटर अधिक है। यानी कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना, वह इन दोनों के बीच की दूरी से 2 किलोमीटर अधिक है। यानी कि अगर ये 6 किलोमीटर होगी तो ये होगी 4 किलोमीटर, क्योंकि पूरी 10 किलोमीटर है। तो ये बोला गया कि डी और सी की जो दूरी है ना, वह सी और बी की दूरी से 2 किलोमीटर अधिक है। अगर ये 4 है तो ये 6 होगी, और अगर ये 6 है तो ये 4 किलोमीटर होगी। अगर ये 4 है तो ये भी 2 हो जाएगी और ये भी 2 हो जाएगी। तो हमसे क्या पूछा गया है, सी कितनी दूरी पर है बी से, यानी कि सी और बी की जो दूरी है वह कितनी है, वह 6 किलोमीटर। यह होगा हमारा आंसर। आपको सबको समझ में आ गया होगा, और ऑप्शन नंबर भी हमारा बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन है अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए थे। कल हम और क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं आपके सामने, ऐसे ही वह अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन वह जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे। दोस्तों तब तक के लिए आप घर पर प्रैक्टिस करना ऐसे क्वेश्चन की। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे।